क्लास चल रही है मैथ्स की। मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, बोर भी हो रहा हूँ, बट आज देखते हैं मैं आपको क्या दिखाऊंगा व्लॉग में। आई हैव डिसाइडेड कि फिर से आज कुछ व्लॉग बनाऊंगा छोटा मोटा, होपफुली आवाज़ आ रही हो। Greater than this, I'm going to divide it, okay? And then I put the remainder here. But here, this is not bigger than this, right? And instead of solving that one, I can solve this one. ये पढ़ भी रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं। हरजीत सर इज कॉलिंग यू, सर इज कॉलिंग यू, कम ऑन द बोर्ड। आईफोन पापा। ये देखो हैं बच्चे आईफोन से खेलते रहते हैं। ये है कैनेडियन लाइफ हमारी। गिरा के दिखा, इसे गिरा के हल्का डिगा दे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कोई टेंशन थोड़ी है, पैसे की कमी तो है ही नहीं हमारे पास। पैसा तो इतना है ना, कितना है, इतना पैसा है ना, एक चुटकी में जूपी आके लाके फूक देंगे। जेबों से गिरता रहता है, हर हफ्ते सोचना पड़ता है कहाँ खर्च हो। लाखों रुपए पड़ा हमारी टेबल पे, लाखों। सबसे अमीर लौंडा है क्लास का। कॉलेज खत्म हो गया है, अब मुझे लगी है भूख, तो कुछ खाएंगे और आज का टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे। ये वर्क परमिट और जो भी ये प्रॉब्लम है मॉन्ट्रियल से रिलेटेड, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बढ़िया। ये देखो सामने बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है सेक्टर 124। तो इस एरिया में जो इस सेक्टर की गाड़ी है जिनके ऊपर स्टिकर लगा होगा केवल वही खड़ी हो सकती हैं। अब क्योंकि मुझे यहाँ जाना है साइड में ही रेस्टोरेंट में जिसमें खाना है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए खड़ी कर दिया, तो इतना रिस्क नहीं रहता। बट इफ़ समवन कम्स एंड चेक्स तो वो मुझे टिकट दे के जा सकता है। टिकट मतलब चालान काट के चला जाएगा कि आपने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है, क्योंकि ये इस एरिया के लोगों के लिए पार्किंग बनी हुई है। समझ रहे हैं? अब एरिया कितना सुंदर एरिया है। तो चलो करते हैं पेट पूजा, फिर खाते खाते आपको बताते हैं आराम से बैठ के। ब्यूटीफुल डे इन मॉन्ट्रियल अगेन। सर्दी नहीं आनी चाहिए। So yeah, I am on YouTube just for hobby. देखो ये मेरे लिए बना रहे हैं सैंडविच वेजिटेरियन। ये चीज़ काटा है। डैड रेस्टोरेंट का नाम है डैडवुड ले सैंडविचरी। और यहाँ पे 2 ब्रेड थी, वाइट और ब्राउन। आई एम टेकिंग ब्राउन और टोस्टेड हो रहा है। अब ये जाएगा अंदर, उसके बाद ये निकल के आएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। दे विल आस्क मी व्हाट आई नीड। These are the things plus the sauces. मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड बटन दबाया नहीं, चलो दोबारा बोलना पड़ेगा। सी ग्रेजुएट्स ऑफ अनसब्सिडाइज्ड प्राइवेट लर्निंग इंस्टीट्यूट इन कुवैत विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर PGWP स्टार्टिंग सितंबर 123। अब canada.ca पे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे हम। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सितंबर 1, 2023 नेक्स्ट ईयर से जो भी यहाँ पे इनरोल होगा उसे PGWP नहीं मिलेगा। उससे पहले अगर इनरोल हो जाते हो, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर PGWP इफ़ यू इनरोल इन अ स्टडी प्रोग्राम एट दिस DLI आफ्टर। से पहले हो जाओगे तो इट इज़ एलिजिबल, बट आई वुड से व्हाई विल यू गो फॉर दैट। बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस बात को समझो, कनाडा में स्पेशली क्यूबेक में 3 टाइप के कॉलेज होते हैं। एक गवर्नमेंट जैसे इंडिया में होते हैं, एक प्राइवेट जैसे इंडिया में होते हैं, और इंडिया में दूसरे टाइप के भी स्कूल्स होते हैं। आई डोंट नो अबाउट कॉलेजेस, बट स्कूल होते हैं सेमी गवर्नमेंट जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, मीन्स ओनरशिप उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की होती है। तो क्यूबेक में भी यही है।
प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट सब्सिडाइज्ड कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज CGIPS। तो ये जो रूल है ये प्राइवेट कॉलेजों पे लगा है जिन्होंने मिसयूज़ किया यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए, उसके लिए लगा। कॉलेजेस लाइक टैब, टेकार्ड, लसाल ये प्राइवेट सब्सिडाइज्ड है जैसे कि मेरा है। उन लोगों का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू कम टू दिस ब्यूटीफुल सिटी यू कैन कम। पहले तो माइंड से निकाल दो। मॉन्ट्रियल में जो पढ़ने के फ़ायदे हैं बहुत सारे, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। सो ये कंफ्यूजन है, क्यूबेक नहीं आना, क्यूबेक में होता वो गलत है। क्यूबेक में प्रॉब्लम है मॉन्ट्रियल में, बाकी तो आप कहीं जाएंगे फ्रेंच का, तो अगर आप उसको झेल सकते हैं कर सकते हैं। और वैसे भी जनरली स्टूडेंट्स आजकल जो किसी भी जगह आते हैं बट दे आर माइग्रेटिंग, पढ़ के निकल जाते हैं, टोरंटो के भी बाहर चले जाते हैं बिकॉज PNP मिल जाए जल्दी, PR हो जाए इसलिए। एंड वैंकूवर एंड टोरंटो ओवरली एक्सपेंसिव हो चुका है। इवन मॉन्ट्रियल 1 साल होने वाला मुझे एक्सपेंसिव हो चुका है। तो यहाँ आने में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्राइवेट सब्सिडाइज्ड कॉलेजेस में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बिंदास एडमिशन लो, रहना आसान है, खाना आसान है, सस्ता है, ट्रैवलिंग एवरीथिंग इज़ गुड एक्सेप्ट द लैंग्वेज बैरियर। तो बस यही था जो मुझे आपको बताना था। अब मैं खाना एंजॉय करूँ तो घूमूँ घामूँ, लेट्स सी हाउ इट इज। हाँ जी, तो खा लिया, अब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, डाइट पेप्सी। मज़ा नहीं आया, पैसे वेस्ट गए, बट ये चलो पेट भर गया। तो बताते जब मैंने वो इन्फॉर्मेशन तो आपको दे दी कॉलेज की, लेकिन चलो थोड़ा बहुत घुमा भी देते हैं, यहाँ के खाने के बारे में भी बता देते हैं आप लोगों को। खाना, पैसे, अब जैसे मैंने खाना खाया है, एक सिंपल ब्रेकफास्ट मान लो या लंच मान लो, लाइट लंच, 6 इंच जैसे इंडिया में सब होता है, 6 इंच 12 इंच, 6 इंच का खाना 12 इंच का। जनरली मैं 6 इंच का ही लेता हूँ क्योंकि 12 बड़ा हो जाता है, तो आपको पता भी होना चाहिए अच्छा है कि नहीं है। सबवे का बेटर है इससे। सो अब इसके पैसे बताता हूँ। $10, 44 सेंट, 50, $10.5 विच अमाउंट्स टू लाइक 650 इंडियन रुपीज़ प्लस टिप मिला के 12 दिए 720 रुपये में 10-12 रुपये का चिप्स का पैकेट जो आता है इंडिया में 15 का मान लो, वो एक चिप्स का पैकेट, एक डाइट कोक का कैन और एक वो 6 इंच का ऐसा सैंडविच जिसमें कोई आलू की टिक्की, कोई सब्जी अब्जी कुछ नहीं है, चीज़ है, सॉसेज है और सब्जियाँ हैं, बस यही सब है। तो इतना महंगा पड़ता है सस्ता खाना। सबवे में इसमें टिक्की डल जाती है, वो भी लगभग इतने का ही होता मुश्किल से, और 50-100 फालतू, बट उसके पास होती है वैसे टिक्की। तो अगर यहाँ कमाते हैं तो यहाँ के हिसाब से खर्चे भी होते हैं, और कनाडा में बाहर खाना महंगा है, तो मैं मजबूरी में ही खाता हूँ। अब इफ़ आई स्टे आउट टिल लॉन्ग लेट तो मैं खाऊंगा, वरना मैं घर जाके ही खाऊंगा। बट मुझे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है तो मैं ट्राई करता रहता हूँ, जिससे पता चल जाए कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है। और जितने ऑप्शंस इस सिटी में हैं या और किसी बड़े सिटी में, छोटे सिटीज़ में नहीं होते, तो मॉन्ट्रियल में तो बहुत कुछ है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा, अगर आज खाया तो ठीक, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ मॉन्ट्रियल का पुतीन, मतलब यहाँ की आलू की चाट है वो, ये समझ लो। तो अगली बार वो दिखाएंगे, वो मुझे पसंद है, शुरू में अजीब लगती थी बट ठीक है, धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अब फिर दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग बनाने की मैं कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए, यहाँ की लाइफ देख पाए, थोड़ा इन्जॉय कर पाए। बाय बाय।
है